SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 13, जिसका नाम है मनुष्यता। अपने लिए तो पशु भी जी लेते हैं, परंतु मनुष्य कहलाने का हक सिर्फ उसे है जो मृत्यु से ना डरते हुए आजीवन दूसरों की सेवा और भलाई करे। ऐसे चारित्रिक गुण व्यक्ति को उसकी श्रेणी से ऊंचा उठाकर महान बनाते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। बच्चों, ये कह रहे हैं कि आप विचार लीजिए कि मृत्यु तो है, तो मृत्यु से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा इस तरह से मरने की कोशिश कीजिए कि आप इस तरह के कर्म करके जाएं कि लोग आपको हमेशा याद करें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर इस तरह की कोई सुमृत्यु, महान मृत्यु आपकी नहीं हुई है, तो आपका जीना बेकार है, आपका मरना भी बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, और उसका मरना भी कोई मरना नहीं जो सिर्फ अपने लिए ही जिया हो। पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। ये एक पशु प्रवृत्ति है कि वो खुद ही चर के अपना पेट भरे। मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरों की भी सहायता करे, देखभाल करे, चिंता करे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार की कथा जो है वो सरस्वती मतलब विद्या बखानती है। उसी के ऐसे ही मनुष्यों के बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं। उसी उदार से धरा कृतात भाव मानती, और उसी का ही एहसान हमारी धरती मानती है। उदार की सदा सजीव कृति कूजती, और ऐसे ही महान मनुष्य की सदा जय जयकार भी होती है। उसी उदार को समस्त सृष्टि भी है पूजती, और उसी उदार को, उसी महान व्यक्तित्व को हमारी पूरी सृष्टि पूजती भी है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। जिनका एक अखंड आत्मभाव जो पूरे विश्व में हो, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, दूसरे मनुष्य का ध्यान रखे, प्यार करे और उनकी देखभाल भी करे। अर्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी, ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। रति देव ने दिया मतलब रति देव ने अपने हाथ का जो थाल है रत्नों का, वो भी दान कर दिया है। ददीची ने अपनी अस्थियां दान कर दी हैं, और उशीनर ने स्वयं का मांस भी दान कर दिया है, और वीर कर्ण ने सहर्ष मतलब खुशी खुशी अपने कवच दान कर दिए हैं। अपनी देह के लिए आत्मा से कैसा डरना। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करे, उनकी देखभाल करे, उनकी चिंता करे। हो न भूल के कभी मदाद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतएव भाग्यहीन है अधर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ना भूल के कभी मदाद तुच्छ वित्त में, मतलब कभी भी आप लोग ये ना समझें कि हमारे पास बहुत साधन है और हमें उसमें घमंड महसूस नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, कभी भी ये मत सोचो कि हमारे साथ कोई है और उस चीज का अपने अंदर घमंड मत रखो। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, क्योंकि इस दुनिया में अनाथ तो कोई भी नहीं है। त्रिलोक के नाथ मतलब भगवान स्वयं सबके साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, और उस दयालु दीन बंधु के हाथ बहुत बड़े हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, और जो मनुष्य का भाव अधीर हो, जिसमें धैर्य ना हो, वह मनुष्य भाग्यहीन है।
मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। मतलब हमारा जो भी प्रिय मार्ग है, जहाँ से हमारा लक्ष्य हमें मिलेगा, हमें उस पे सहर्ष आगे बढ़ना चाहिए। रास्ते में जो भी विपत्ति पड़े, मुश्किल पड़े, उनको हटाते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। कभी भी एक दूसरे से हमारा मेल जोल कम नहीं होना चाहिए। हमेशा हम एक दूसरे को साथ लेकर के चले। अतर्क एक पथ के सतर्क पंथ हो सभी। सभी को अपना एक लक्ष्य रखना चाहिए। अपने मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सभी को साथ लेकर के सामंजस्य बिठा करके चलना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। और यह मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि वह खुद को तारते हुए सभी को साथ में तारे। मतलब खुद का भला करते हुए लोगों का भी भला करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो अपना जीवन दूसरों के लिए भी समर्पित करे। तो बच्चों, ये था आपका आज का पाठ, जिसमें आपको सिखाया गया कि मनुष्य को निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, सभी को साथ लेकर के। आइए अब हम करेंगे शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। मृत्यु यानी मरणशील, नाशवान। सुमृत्यु यानी सुखद मृत्यु। वृथा यानी बेकार। प्रवृत्ति यानी स्वभाव। कीर्ति यानी यश। बखानती यानी बखान करती है। कृतार्थ यानी सफल मनोरथ। अखंड यानी अटूट। आत्मभाव यानी अपनत्व की भावना। करस्थ यानी हाथ में लिया हुआ। क्षितिज यानी राजा। सोमांश यानी अपना मांस। सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ। वर्म यानी कवच। मनाद यानी घमंड में अंधा। तुच्छ यानी हीन। अतीव यानी बहुत अधिक। अभिष्ट यानी प्रिय। अतर्क यानी तर्कहीन। पंथ यानी रास्ता। सतर्क यानी चौकस। समर्थ यानी जिसमें सामर्थ्य हो। तो बच्चों, ये था आपका आज का पाठ। आज की कक्षा में हम सीखेंगे इतना ही। अब आप करेंगे नीचे दिए हुए इस अभ्यास कार्य को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।